माटी से उठे हुए लोग हैं, लोग हैं, और वो यहाँ पे जो है आइए सवारी उनके भाई भतीजा चाचा भाई रिश्तेदार नहीं है। सहायक अध्यापक जिंदाबाद। चौबीसों जिला के आकलन सफल सहायक अध्यापक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर, और हमारा एक मांग वेतन मांग सह आकलन परीक्षा को टेट के समतुल्य मिलने वाली सुविधा और एकरूपता लाई जाए मानदेय में, ताकि भविष्य में जो है कि आकलन सफल सहायक अध्यापकों को भी जो है कि सहायक आचार्य का मार्ग प्रशस्त हो। इसके लिए आएंगे क्योंकि राज्य के 45,000 आकलन सफल और प्रशिक्षित सहायक अध्यापक आएंगे और रांची की पूरी सड़कों को जाम कर देंगे। ये हमारी व्यवस्था होगी। बबलू सिंह, प्रदेश महासचिव। हर बार परीक्षा जो है से दे रहे हैं, चाहे वो विभागीय परीक्षा हो, जिला स्तर का परीक्षा हो। अभी विभागीय परीक्षा आकलन परीक्षा नहीं ले, जब जेटेट की परीक्षा नहीं ले रही थी सरकार, तो आकलन परीक्षा दे करके हम लोग को वेतनमान देने की बात कही गई थी, जो कि अभी तक नहीं दे पा रही है और नहीं दे रही है। इसी में हम लोग जो है मुख्य मांग जो है सी हम लोग वेतनमान मांग रहे हैं। अगर उसमें देरी होती है तो हम लोग को अभी जो है जेटेट के समतुल्य दिया जाए, तो हम लोग पूरा आंदोलन में व्यवस्था। क्या कहेंगे, यह झारखंड का दुर्भाग्य है। यहाँ के सहायक अध्यापक आज 20 से 22 वर्षों सेवा काल देते हुए हो गया। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका में हम लोगों ने शिक्षा का अलग जगाया, शिक्षा का स्तर को बढ़ाया, परंतु 2 दशक के बावजूद भी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। किसी भी विभाग में यदि किसी को 10 साल 12 साल 15 साल नौकरी करते हुए हो जाता है तो उसे वेतनमान का अधिकार होता है। हम लोग के पास तो 24 साल का कार्यानुभव है। हम लोगों ने परीक्षा भी दिया और सारी अहर्ता को पूर्ण कर रहे हैं। सरकार सारा प्रक्रिया को पूर्ण कर रही है। सरकार झारखंड के सहायक अध्यापक को वेतनमान दे सकती है, इसका सारा प्रक्रिया भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। परंतु यह दुर्भाग्य है, हेमंत सोरेन जी इस बात को जान रहे हैं कि पारा शिक्षक का जब पारा गर्म होगा तो यह रांची का जो व्यवस्था है, सरकार का जो पदाधिकारी, पुलिस जो महकमा है, उन्हें भी हम लोग सबक सिखाने का काम पहले भी किए हैं और जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। अब हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हमें वेतनमान चाहिए, वेतनमान सरकार को देना पड़ेगा। आप बोले हैं दीजिए। हम लोगों का मांग सिर्फ एक ही है, वेतनमान। 2002 से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का आधा उम्र पूरा पार कर गया, हम लोग को कुछ नहीं दिए सरकार। अधिक इसके पहले भी शिक्षा मंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, हम लोग घेरने का काम किए हैं। और यह तो मेरा कार्यक्रम भूख हड़ताल है, शांतिपूर्वक हम लोग बैठ रहे थे। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा जो है हमें वहाँ से हटा करके और हम लोग को यहाँ पर बैठाया गया है। यह बहुत ही गलत बात है और दुर्भावना से प्रेरित है। बात नहीं क्या? शिक्षा मंत्री जी के पास फोन लगाए थे लेकिन उनके द्वारा उठाया नहीं गया। और हम लोग आज कोई हमारा यह नई मांग नहीं है। इसके लिए हम लोग पिछले सरकार में आदरणीय बैजनाथ राम जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी 5 सितंबर के दिन भूख हड़ताल उनके आवास पर किए थे। और अभी तक इस सरकार के द्वारा भी हम लोग को कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। हम विभागीय परीक्षा पास किए हैं, हम आकलन परीक्षा पास किए हैं और आकलन की परीक्षा लेने के बाद यह भी बोला गया था कि आप लोग को वेतनमान देंगे। हम वेतनमान के लायक हैं, परंतु यह सरकार के द्वारा कभी भी हम लोग के प्रति सोचा नहीं जा रहा है। तो हम लोग उग्र होकर के अंत में परेशान होकर के इस धरती पर आंदोलन कर। देखिए, राज्य भर से आए हुए जितने भी आकलन पास पारा शिक्षक हैं वो यहाँ पर वहाँ पर हम लोग अपना दरी आदि बिछाए भी थे, परंतु पहले से ही पूर्व निर्धारित प्रशासनों के द्वारा जो है कि हम लोगों को वहाँ से जबरदस्ती बलपूर्वक जो है वहाँ से उठा दिया गया। और उठाने के बाद बोला गया पहले कि आप लोग दूसरे बैरिकेडिंग जो लगाया गया है वहाँ पर जाकर आप लोग धरना को दीजिए। वहाँ पर भी आए, लेकिन पुनः वहाँ पर से भी जो है कि प्रशासन की संख्या ज़्यादा बुला करके वहाँ से भी हम लोग को जबरदस्ती दूसरे जगह पर जा करके आंदोलन करने की बात कहा गया। सोची समझी सरकार के और अधिकारियों की साथ चाल थी कि लोगों को भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए हमें अपने जगह स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर व्यवस्थित किया गया। हालांकि हम लोग यहाँ भी जो बैठे हैं जबरदस्ती ही बैठे हैं, यहाँ से भी हमको कहीं दूर भेजा जा रहा था। हम लोग भूखे प्यासे झारखंड के 24 जिला से आकर के जो है कि यहाँ पर आज हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसके उपरांत बोला जाता है कि आप लोग यहाँ से 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दूर जाकर के कार्यक्रम को करिए। तो बताइए ये कहाँ से संभव हो पाएगा? क्योंकि हम लोग पैदल आए। गलत सरकार की मानसिकता और अधिकारियों की मानसिकता को दर्शाता है। इसको आकलन संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर इसी तरह प्रशासन और अधिकारी की बात है कि यह सरकार हम लोग का जो मांग है इस मांग को पूरा नहीं कर रहा है। हम लोग एक मांग है वेतनमान, लेकिन सरकार ने वेतनमान हम लोग का नहीं दे रहा है। जबकि हम लोग झारखंड
काउंसिल के द्वारा आकलन सहायक अध्यापक ने हम लोग पास किए हैं और हम लोग का टेट के समक्ष भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। कितना अफसोस की बात है, आज हम लोगों ने 35,000 आकलन सहायक अध्यापक पास किए हैं और वह चेक के द्वारा जो टेट के द्वारा जैसा परीक्षा लिया गया उससे हम लोग का कोई कम नहीं है। इस सरकार ने ये भी नहीं सोच रहा है कि झारखंड में हम लोग का मांग जो है से गंभीरता से ध्यान दे और गंभीरता से कार्य करे। हम लोग एक शिक्षक है, लेकिन हम लोग का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताइए, 1/11/2003 से हम लोग का बहाली हुआ, 25 वर्ष हो गया। 25 वर्षों में सरकार ने सिर्फ हम लोग का आश्वासन दिए हैं। यही सरकार जब सत्ता में नहीं थे, इनकी आवाज था जो हमारी सरकार बनेगी तो पारा शिक्षक को अस्थायी कर देंगे। लेकिन जब इनकी सरकार बन गई, ये मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इनका बोली अभी बंद है। हम लोग के प्रति कुछ मांग नहीं किया जा रहा है। आज बताइए, अब हम लोग क्या करें? झारखंड सहायक अध्यापक हम लोग का कितने मृत्यु हो गए, उन लोग के तरफ से सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर है तो हम लोग जो सहायक शिक्षक 100, 200, 500 चंदा करके आज हम लोग उस परिवार को एक सहयोग 50,000, 1 लाख रुपया सहयोग करते हैं। यह खबर आप एकदम विधित रूप से आप लोग मीडिया कर्मी सरकार को समझाइए कि आखिर इन लोगों का उम्र अब क्या बचा हुआ है। अब बताइए, हम लोग का 50-60 वर्ष उम्र होने पर मात्र 5 या 10 वर्ष बचा हुआ है। हम लोग का मांग जो है ये कम से कम पूरा कर देता, लेकिन पता नहीं सरकार को। अब बताइए, हमारे लोग का भाई लोग का 1712 शिक्षकों का कक्षा अवैध समझ करके उन लोग के कैंसिल कर दिया गया। बताइए, जिस समय बहाली लिया गया उस समय सही सर्टिफिकेट था, अब आज उन लोग का सर्टिफिकेट गलत हो गया। तो हम उन लोग भाइयों के लिए भी चाहेंगे जो कम से कम आप लोग के मीडिया के माध्यम से उन लोग के भी अस्थायी जैसे विद्यालय में उन लोग बने रहे और उनकी वेतनमान मिलनी चाहिए। और एक मांग और हम लोग का है, वेतनमान पर विशेष हम लोग का जोर है। जो सरकार समान काम जब ले रहा है तो समान वेतन देना चाहिए। सहायक अध्यापक की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने एक सवाल किया है टेट की बात, तो सर हम लोगों का नियुक्ति हुई है 2003 में, 2002 में, 2005 में, 2007 में नियुक्ति हुई है। और हम लोग ये जो टेट जो लागू हुआ, एनसीटी ने जो रूल दिया है वो 23 अगस्त 2010 को देने का काम किया है। इसलिए इनका जो नोटिफिकेशन हुआ है वो हम पे इनका लागू नहीं होता है। इनका नोटिफिकेशन होने से पहले हम पहले नियुक्त हो चुके हैं। यदि ये परीक्षा भी लेना ही चाहते हैं तो हमने इनका आकलन परीक्षा दिया है और आकलन परीक्षा में जो इनका रीजनल लैंग्वेज था वो भी रीजनल लैंग्वेज हम लोगों ने पास किया है। परीक्षा देने से हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इनका टेट में प्रत्येक साल जो है टेट लेने का इनका प्रावधान था, लेकिन झारखंड बने आप जान रहे हैं 25 साल गुजर गए, लेकिन टेट का एनसीटी ने रूल दिया है वो भी 15 साल गुजर गए। मात्र 15 साल में इन्होंने मात्र 2 बार परीक्षा लिया है। ये परीक्षा लेने में असफल रहे हैं। कमी इनकी है, हमारी कमी नहीं है। हमारे शिक्षकों ने हर साल परीक्षा देते आया, इन्होंने 12 में परीक्षा लिया और 15 में परीक्षा लिया, हमारे शिक्षकों ने पास किया है। अगर ये कंटिन्यूअस से लगातार ये परीक्षा लेते रहते तो हम समझते हैं कि हमारे अभी 62,000 सहायक अध्यापक टेट पास कर गए होते और सभी लोग अस्थाई की ओर राह देखते। सबसे पहले अहम सवाल ये है कि जब माटी की सरकार है, हमारी माटी की सरकार है, झारखंड की सरकार है, मूल निवासी की सरकार है, ये कहती है सरकार कि हम झारखंड हरिजन आदिवासी मूल निवासी की सरकार है, गरीब किसान मजदूर की सरकार है, किसान की सरकार है, ये कहती है कि हम सबको अधिकार देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर हम सभी को सेवा अस्थायी करते हुए हम वेतनमान देने का काम करेंगे। लेकिन मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ
कि हमारे शिक्षक रोज बरोज जो है मौत के गाल में समाते जा रहे हैं। रोज हमारे लोग आज एक एक करके चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कंपल्सेशन, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। हमारे लोग आज हम पारा टीचर एक्सीडेंट में मरते हैं तो हमारे पत्नी का कोई लाइफ सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चों का कोई लाइफ सिक्योर नहीं है, हमारे आश्रितों का कोई सिक्योर नहीं है। हम लोग ये सरकार से, अपनी मिट्टी की सरकार से हम यह मांग करते हैं कि सरकार जो है, जो वेतनमान देने की वादा की थी, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि अपने वादा पे खरा उतरे और हमें छोटा से छोटा वेतनमान दे।